तो आइए थाट वाले लेसन के हम दूसरे पार्ट में आ रहे हैं। संगीत की जो जड़ है, थाट, भारतीय संगीत की बात कर रहा हूँ, उसका हमने पहले वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा उसको पहले एक बार देख लें ताकि आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत न पड़े, आपकी समझ में आ जाए कि 72 ठाट से 10 ठाट कैसे बदले गए और उनमें क्या विशेषता रखी गई कि गा और पा और सा को नहीं हटा सकते। वहाँ 72 ठाट में ये बंदिश नहीं थी। नहीं, सा और पा तो था वहाँ पर, लेकिन गा को हटा सकते थे, यहाँ नहीं हटा सकते। तो जैसा कि मैंने बताया कि 10 ठाट जो उनमें से 6 ठाट तो ऐसे जैसे गा शुद्ध लगा हुआ है, और गा शुद्ध का मतलब ये हो गया कि वो मेजर स्केल बन गया। 4 ठाट ऐसे हैं जिनमें गा कोमल लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि माइनर स्केल बन गया। लेकिन ये स्केल कितने बने? टोटल 10। और वहाँ पर वेस्टर्न म्यूजिक में वहाँ केवल 2-3 हैं। एक को मेजर बोलते हैं, एक को माइनर बोलते हैं, एक को हार्मोनिक माइनर बोलते हैं। और रागों में वो पेंटाटोनिक भी आता है, ब्लूज में मारवा वगैरह ये सब राग आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए कि संगीत की जड़ में अगर आपको उतरना है, जहाँ से शुरुआत करेंगे हम, तो समझते चलिए कि 10 ठाट कौन से। सबसे पहले आता है बिलावल। इसके जो नोट्स हैं, तो 10 ठाट में संगीत का विभाजन कर दिया गया 72 से। पहले इससे फर्स्ट पार्ट में थाट के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने देखा होगा किस तरह से अलग अलग डिफरेंट स्वरों को लगा के 72 थाटों की रचना की गई थी, जिसमें लगभग 4000 करीब राग आ रहे थे। इसको विद्वानों ने घटा के 10 ठाट किया। पहला पार्ट जिन्होंने देखा, एक बार अगर नहीं किया तो एक बार को देख लीजिए, फिर बात समझ में आ जाएगी। 10 ठाट इसमें से पहले जो 72 ठाट उसमें ये नियम नहीं था, उसमें गा शुद्ध गा लग भी सकता था, नहीं भी लग सकता था। लेकिन इन 10 ठाटों में एक कंपल्सरी वो दिया गया कि सा गा पा होना अनिवार्य है। ठाट में कह रहा हूँ मैं, राग में नहीं। सा गा पा होना अनिवार्य। देखिए कहाँ से वेस्टर्न उन्होंने ये पकड़ा है। जो हमने क्या कहा, सा गा पा होना अनिवार्य। इन 10 और ठाटों में 10 स्केल हो गए अलग अलग, और इनमें से 6 ठाट में तो गा शुद्ध लगा हुआ है और 4 ठाट में गा कोमल लगा हुआ है। गा भी 2 नोट हो गए ना, कोमल शुद्ध। अब जिसमें गा शुद्ध लगा हुआ है उसकी गणना होती मेजर स्केल में, यानी कि हमारे 6 ठाट चले गए मेजर स्केल में। मेजर स्केल का मतलब समझिए कि सा गा शुद्ध और पा, ये तीनों नोट अगर हैं, और बाकी कौन कौन से नोट हैं वो बात की बात में समझाऊँ। और गा अगर कोमल लग गया है तो वो आ गया माइनर स्केल में। तो हमारे जो 10 ठाट हैं, बिलावल, कल्याण, खमाज, 3 तो ये हो गए, चौथा हो गया भैरव जिनमें गा शुद्ध आ रहा है, 5वां हो गया मारवा गा शुद्ध, 6ठा हो गया पूर्वी। ये 6 ठाट हैं जो मेजर स्केल में आएंगे। ये अलग बात है कि इनमें बाकी स्वर कौन कौन से होंगे। जो मेजर स्केल का एक पैटर्न है वही होगा कि कुछ और होगा, और कुछ और होगा तो उसमें ड्रामा क्या बनेगा, फिर कॉर्ड्स का जो फिर कॉर्ड्स अलग अलग हो जाते हैं। बाकी वो चीज़ बात का लेसन है। यहाँ हम समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला कि यार 3 स्वर पकड़ लो
तीसरी पोजीशन पे जो सा रे गा की पोजीशन पे, मान लिया सपोज करो ई नोट सा बना हुआ है, तो एफ रे कोमल हो गया और एफ शार्प रे शुद्ध हो गया, जी कोमल गा हो गया और जी शार्प शुद्ध हो गया। तो सी ई के साथ जी या जी शार्प लगा हुआ है, इसका बी जो है वो पा की पोजीशन पे आ गया। इन 12 स्वरों के 12 के 12 स्वर सा बन सकते हैं, उनका रूट अलग चेंज होता है। तो जिसमें ई और जी शार्प और बी है वो मेजर स्केल में चला गया, और जिसमें ई जी और बी है वो माइनर स्केल में चला गया। इतनी सी बात है, बस ये चाबी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो थाट हैं उनमें कौन कौन से स्वर लगे हुए हैं और क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, देखते रहिए। पहला थाट है हमारा बिलावल। बिलावल राग ही ये मेजर स्केल है। ये मेजर स्केल में और जो जिसमें मेन नोट, इस बिलावल में कौन कौन से नोट्स आए हैं, मैं मेजर स्केल की बात करूँगी। सा रे शुद्ध, मैंने बताया ना कि अगर यहाँ निशान आएगा तो रे कोमल होगा। गा शुद्ध, मा शुद्ध, पा तो एक ही होता है, धा, नी, सा। अब ये तार सप्तक का सा आ गया, यहाँ से अगला सप्तक शुरू हो गया। ये 7 स्वर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। थर्ड में 7 वही नोट आ गया जो पहला वाला है। अब ये देखिए कि इस पोजीशन पे सेम है पोजीशन। अगर हम कहते हैं ई मेजर स्केल लिखो भाई, तो क्या आता है उसमें, ई देखिए एफ कट जाएगा, एफ शार्प आ जाएगा, जी कट जाएगा, जी शार्प आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए शार्प कट जाएगा, सी कट जाएगा, सी शार्प आ जाएगा, और देन डी शार्प आएगा, देन ई। अगर ई सा बना हुआ था ये नोट टोनिक अगर बना हुआ तो उसका स्केल क्या बनेगा, सा रे शुद्ध, गा शुद्ध, मा, पा, धा शुद्ध, नी शुद्ध और ई सा। यहाँ क्या बना, सा रे शुद्ध, गा शुद्ध, मा शुद्ध, पा, धा, नी, सा। सेम वही होगा मेजर स्केल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमने बताया कि हमारे पास 6 थाट हैं जिनमें गा शुद्ध लगने जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ मेजर स्केल एक ही है, इसमें कोई चेंजिंग की गुंजाइश नहीं है, इसी को मेजर स्केल बोलते हैं। लेकिन अगर थाट के हिसाब से बदल गया तो नोट सब बदल गए, स्वर ही बदल गए सब। हाँ, गा बेशक शुद्ध रहा। तो मैं पहले उन थाटों की बात कर रहा हूँ जो मेजर स्केल में काउंट होते हैं। दूसरा थाट इसमें कल्याण। कल्याण में स्वर जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, सा एज इट इज है, रे एज इट इज है, गा शुद्ध है लगा हुआ पहले ही, मा, अब ये मा नहीं है, तीव्र मा आ गया, क्योंकि मा भी दो है इसलिए ये वाला मा कट गया, ये तीव्र मा। पा एज इट इज है, धा एज इट इज है, नी भी ऐसी है, सा भी ऐसी। क्या चेंजिंग आई, दिस नोट। लेकिन है क्या, मेजर स्केल। लेकिन जब ये आ गया तो जब मा तीव्र आ गया तो सर्कल बदल गया, कॉर्ड्स का, म्यूजिक का हिसाब किताब बदल गया।
लेकिन जाएगा ये मेजर स्केल में। मेन तो बिलावल ही है। अब आते हैं हम, तीसरा थाट कौन सा है जो मेजर स्केल है? तीसरा हमारा है खमाज। उसमें जो नोट्स आ रहे हैं, सा एज इट इज है, रे, गा भी ऐसे ही है, मा शुद्ध है, पा, धा, लेकिन नी बदल गया यहाँ पे। खमाज में आते ही नी कोमल आ गया, सा। अब इस मेजर स्केल से डिफरेंट कहाँ हुआ? इसमें नी जो है कोमल आ गया, वहाँ नी शुद्ध लगा हुआ था। यानी कि उस स्केल में जब इस पे चलेंगे तो ये डी आ जाएगा, ये डी आएगा, डी शार्प में आएगा, सॉरी डी आएगा यहाँ पे। अच्छा, लेकिन ये क्या है? मेजर स्केल ही है। यहाँ पे पूरा रूट बदल जाएगा कॉर्ड्स का, समझते चलिए। 3 थाट आगे जो मेजर स्केल में जाएंगे। चौथा थाट जो मेजर स्केल में जाएगा वो है भैरव। भैरव की नोटेशन क्या है? देखते चलिए। सा, रे कोमल, गा शुद्ध एज इट इज है, मा भी ऐसा ही है, पा, धा कोमल, नी शुद्ध, सा। ये देखिए आप, यहाँ पे रे कोमल लग गया, धा कोमल लग गया, बाकी सब है, लेकिन गा सब में है, गा सब में है, इसमें भी, इसमें भी। लिहाजा ये भी मेजर स्केल में जा रहा है। लेकिन ये इसकी गायकी कुछ चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्वर बड़े कॉम्प्लिकेटेड। भैरव राग बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इसको गाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें गा कोमल लगा ही नहीं, शुद्ध लगा हुआ है। अब आता है हमारा इसके बाद जो अगला थाट है, 5वां, वो है मारवा। मारवा थाट। तो मारवा थाट में कौन कौन से नोट्स आ रहे हैं ये देखते तो रही आए। मारवा में आ रहे हैं सा, रे कोमल, रे कोमल आ गई, नीचे कोमल, कोमल के नीचे डॉट लाइन लगती है, गा शुद्ध, और माँ जो है वो तीव्र आ जाएगा, माँ, ये तीव्र का निशान है, ये शुद्ध माँ नहीं लगेगा यहाँ, ये वाला माँ लगेगा, पा और धा शुद्ध है और नी भी शुद्ध है, ये स्केल बनेगा। लेकिन इस गा की वजह से ये भी मेजर स्केल में जाएगा। छठा हमारे पास जो है, जो मेजर स्केल में जा रहा है थर्ड, वो है पूर्वी। पूर्वी में क्या लग रहे हैं? सा, रे कोमल, गा शुद्ध, मा तीव्र, पा इट इज, धा कोमल। अब यहां धा कोमल है, और नी सा। ये था हमारा मेजर स्केल। लेकिन होता क्या है कि जब स्केल हम चेक करते हैं वेस्टर्न म्यूजिक के, तो उसमें बिलावल
थाट के ही सारे स्वर आते हैं, सारे गामा पा जाने, जैसे मैंने ऊपर समझाया। और इसको एक्सीडेंटल या वर्जित स्वरों में गिना जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि थाट बदल गया अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ गई। है तो मेजर, लेकिन स्वर ऐसे आ गए कि उसमें फिर कॉर्ड्स भी उसी हिसाब से बज जाते हैं, जिनको बोलते हैं कि डिमिनिश्ड कॉर्ड क्या है, सस्पेंडेड 4 क्या है, सस्पेंडेड 2 क्या है, सेवेंथ क्या है, सेवेंथ मेजर क्या है, सेवेंथ माइनर मेजर क्या है, 11th कॉर्ड कौन सी है, 6th कॉर्ड कौन सी है, 9th कॉर्ड कौन सी है, 13th कॉर्ड कौन सी है, आर्गुमेंटेड कौन सी है, ये सारी कॉर्ड्स आ जाती हैं इसकी वजह से। जैसे कि अगर स्केल में धा कोमल लग गया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर जो इसका कॉम्बिनेशन आएगा माँ तीव्र के साथ आएगा धा, माँ तीव्र धा कोमल और सा शुद्ध, ये सा। तो वहाँ पर कॉर्ड्स जो सेलेक्ट होगी वो माँ तीव्र धा कोमल और सा, ये कॉर्ड सेलेक्ट होगी। तो इसको ही हम अब आगे समझेंगे कि ये कैसे बदलता है। अभी मैंने क्या बताया आपको, बाकी जो 4 थाट हैं वो माइनर स्केल है। ये ज़रा वीडियो लंबा हो गया है तो मैं माइनर स्केल भी बता देता हूँ आपको, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। माइनर स्केल में हम सबसे पहले आते हैं जिस पर कि वेस्टर्न में माइनर से स्केल बनाया गया, जो नोट्स दिए गए उसमें देखिए क्या है कि ये पूरा टोटल चार्ट है। ई से ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि ई सा बने, कोई सा भी स्वर सा बन सकता है, उसी सर्किल से हम आगे चलते हैं पीछे चलते हैं। जैसे एफ शार्प बन गया तो एफ का रे, ये एफ अगर सा बन गया तो इसका एफ शार्प रे कोमल बन जाएगा। और अगर जी कोमल जी इस वो बन गया, सा बन गया तो जी शार्प जो है इसका कोमल रे बन जाएगा। अब ये जो माइनर स्केल कैसे बनता है, वो बनेगा ई एफ शार्प जी ए बी सी डी एंड ई, ये बन गया इसका माइनर स्केल। माइनर स्केल आ गया। यानी कि 1 2 3 1 3 1 3 5 6 1 3 5 6 1 3 5 6 8 9, यानी 5 6 और 8 9 एक साथ है नंबर। मतलब कैसे कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह ले रहा हूँ। 1 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9, यानी 5 6 और 8 9 साथ में + 11 एंड 10, ये अब बन गया माइनर स्केल। अब माइनर स्केल को चलते हैं, हम थाट में आते हैं, अपने थाट में कि वो 4 थाट कौन से हैं जो माइनर स्केल में आते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इतनी मेहनत हो रही है, आप थोड़ा बहुत सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे नॉलेज गेन होगी आपको। हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा कि कोर्स क्यों चेंज होते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, ये समझने की बात है। इसके बाद संगीत का एक बहुत बड़ी जो इसकी बैकबोन है, जड़, वहाँ आपकी समझ में सब आ जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। तो क्या होगा, ये जो स्केल बन रहा है इसको बोलते हैं असावरी राग, असावरी थाट। असावरी में क्या बनता है, सा रे शुद्ध
गा कोमल, मा पा धा कोमल, नी कोमल। यह सावरी के नोट्स हैं जो सेम ये मिल रहे हैं। यानी कि इसमें सा रे शुद्ध, गा कोमल, मा पा धा कोमल, नी कोमल। असावरी के बाद अगला जो थाट आ रहा है वो है भैरवी। ये सब माइनर स्केल है। भैरवी में क्या चेंजिंग आएगी? सा एज इट इज है, रे शुद्ध की जगह रे कोमल लग जाएगा, गा कोमल ही रहेगा, मा भी एज इट इज रहेगा, पा भी रहेगा, धा भी कोमल रहेगा, नी भी कोमल रहेगा। ये भैरवी हो गया। भैरवी में इसमें क्या चेंजिंग आ गई? वहाँ असावरी में रे शुद्ध था, भैरवी में रे कोमल आ गया। अब चलते हैं हम अगले उस पे चैप्टर पे। तीसरा थाट आ रहा है काफी। अब काफी में क्या चेंजिंग आ रही है? सा गा पाए तो एज इट इज रहेगा, कोमल गा ही रहेगा क्योंकि माइनर स्केल है। सा रे शुद्ध। ये देखिए कि राग दरबारी इसी में आता है, काफी में जो है सा आपका आ गया और रे शुद्ध, गा कोमल, मा पा। अब यहाँ पर धा शुद्ध आ गया। भीम पलासी वगैरह राग इसी में आते हैं। धा और आपका नी जो है वो कोमल ही रहेगा। अब यहाँ भी गा कोमल है, इसलिए ये माइनर स्केल में आ रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो आ रहा है फोर्थ नंबर पर तोड़ी थाट आ रहा है। तोड़ी तोड़ी तो तोड़ी थाट जो है उसमें से कौन कौन से स्वर हैं? सा एज इट इज है, रे कोमल है, गा कोमल है और मा जो है वो तीव्र है। पा एज इट इज है, ये तीव्र का निशान है, ऊपर जो आता है ये वाला निशान। और पा के बाद धा जो है कोमल है, और नी भी नी सा। ये आपका आ गया तोड़ी। असावरी, भैरवी, काफी और तोड़ी ये माइनर स्केल में जाएंगे। और मेजर में गए कौन से? बिलावल, कल्याण, खमास, भैरव, मारवा और पूर्वी। ये आपको ध्यान रखना है। और उनके जो सरगम है वो इस तरह, यह आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए जैसे मैंने समझाया आपको, और फिर आपकी समझ में आएगा कि मेजर माइनर स्केल में क्या पंगा है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन आपके लिए ज़रा सब चीज़ समझने वाली है, और इसको समझते हुए फिर आप एंटर करें म्यूज़िक की दुनिया में। तो धन्यवाद दोस्तों। फिर एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते चले जाएं, और इस मजबूती के साथ पूरी संगीत की जड़ के साथ खड़े हो जाएं, ताकि आपको किसी भी सवाल का कोई भी अगर आंसर होगा आप तुरंत आपके पास हाजिर होगा कि हाँ साहब ये ऐसे हो गया। धन्यवाद, मिलते हैं।